बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट मेरा रिकॉर्डिंग लेक्चर जा रहा है जो चैप्टर नंबर 14 का है। स्पेशली सीनियर 3 के स्टूडेंट्स बेटा आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देख लें क्योंकि आप लोग के CIs बहुत ज़्यादा करीब हैं ताकि आप लोगों को इशू ना हो। और जैसे जब आप लोग फर्दर मूव करेंगे और इंशाल्लाह जो मेरा जो नया वीडियो रिकॉर्ड आएगा अगले लेक्चर पे वो भी मेरा सेंड हो जाएगा ताकि आपका प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं वो भी रिव्यू हो जाएं और फर्दर आगे के भी रिव्यू हो जाएं। तो बेटा आज मैं आपके फर्स्ट रिव्यू लेक्चर पे जा रहा हूं जिसका नाम है लाइट, और लाइट के साथ मेरे फुल ट्राई करूंगा कि लेंसेज का भी कुछ क्वेश्चन बता दूं क्योंकि 14.3 मेरे पास बेटा लेंसेज का है। तो सबसे पहले बेटा लाइट के चैप्टर के आपको पता था 3 कंटेंट, देयर आर 3 कंटेंट ऑफ लाइट। नंबर 1 इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड नंबर 2 इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड नंबर 3 इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। तो बेटा सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि व्हाट इज लाइट। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि लाइट का मतलब क्या है। जब तक आपको लाइट का मतलब नहीं पता होगा कि एक चीज लाइट है, उसका नहीं पता होगा तो हम आगे फर्दर ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये वाली सब चीजें कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इस लाइट को आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय द वर्ड लाइट। तो बेटा लाइट क्या चीज है। पहला एग्जामिनर भी सवाल पूछता है कि एक लास्ट ईयर तो नहीं 2010 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें 1 नंबर का सवाल था व्हाट इज लाइट। तो बेटा ये पास पेपर का भी है तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड लाइट। द लाइट इज ओनली अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल बाय आवर नेक्ड आई। जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकें, ठीक है, वो चीज हमारे पास लाइट है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मींस कि जिसमें 7 कलर्स मिलते हैं देन दे फॉर्म अ लाइट। 7 कलर्स कौन कौन से हैं वो इंशाल्लाह ताला हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर नंबर 15 है वहां पर। तो बेटा अब आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाट इज लाइट। लाइट इज ओनली अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल बाय आवर नेक्ड आई। ठीक है, नेक्ड आई से जो हमारे पास विजिबल है। इसकी कोई ना कोई बेटा वेवलेंथ भी होती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और एक बात बेटा याद रखना, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट रे। ठीक है, एक सिंगल रे में लाइट ट्रेवल करती है इस तरह स्ट्रेट रे में। लाइट इज ऑलवेज पास इन अ स्ट्रेट लाइन आप बोलते हैं, स्ट्रेट रे बेटा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि आप स्ट्रेट ट्रेवल करती है। इट डजंट मूव हेयर एंड देयर। यस इट मूव हेयर एंड देयर विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू ये हेयर एंड देयर बेटा मूव करती है। सही है। अब मेरे पास एक रे की फॉर्म में लाइट ट्रेवल कर रही है। व्हेन मल्टीपल रेज, यहां पर मैं आपको लिख के भी दे रहा हूं, लाइट इज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ ऑलवेज। ठीक है, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। अब आपके पास एक रे पास हो गई। व्हेन मल्टीपल रेज, जब बहुत सारी रेज व्हेन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म बीम। क्या बेटा फॉर्म करेंगे, बीम फॉर्म करेंगे। कैसे बेटा बीम फॉर्म करेंगे, यहां पर देखिएगा एक रे ये थी, इसी के पैरेलल दूसरी रे आ गई, इसी के पैरेलल तीसरी रे, चौथी रे, पांचवी रे एंड देन सो ऑन। व्हेन मल्टीपल रेज, व्हेन सेवरल रेज आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म बीम। अब बेटा ये बीम आ गई है मेरे पास। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है। तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट रे में तो करती है एक सिंगल, लेकिन जब यही सिंगल बहुत सारी रेज बना दें, तो ये क्या बना देती है बेटा, बीम का बना देती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम। बीम की भी 3 टाइप्स हैं। अगर एग्जामिनर सवाल पूछ ले व्हाट इज बीम, अगर एग्जामिनर पूछ ले व्हाट इज लाइट बीम, एग्जामिनर पूछ ले तो वहां पर बेटा हमेशा लिख देना व्हेन मल्टीपल रेज, व्हेन सेवरल रेज आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म बीम। व्हेन मल्टीपल रेज और सेवरल रेज ऑफ लाइट व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म बीम। बहुत सारी रेज, बहुत सारी मल्टीपल रेज जब कंबाइन हो जाएंगे आपस में तब वो क्या चीज फॉर्म करेंगी बेटा, बीम फॉर्म करेंगे। अब आप यहां पर देखिएगा बीम की भी टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेटा बीम। नंबर 1 नंबर 1
पैरेलल बीम लाइक दिस, जो हेयर एंड देयर मूव ना करें, पैरेलल चलती रहे, आप उसका क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम। एंड नंबर 2 कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है बेटा? कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जब बहुत सारी रेस एक सिंगल पॉइंट पे मिल रही हो, कन्वर्ज हो रही हो, मीन्स के फैलना नहीं हो बल्कि एक जगह पर मिल रही हो। जब वो एक जगह पर जब मिल रही होंगे, आप बेटा उसको हमेशा बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। इस तरह बेटा ये फॉर्म होती हैं, इस तरह की बेटा जो बीम फॉर्म होगी। फिर आ जाए आप डाइवर्जिंग बीम पे। डाइवर्जेंट बीम नंबर 3 है मेरे पास, डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है बेटा? डाइवर्ज वर्ड पे जाइएगा। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, स्प्लिट हो जाना, ठीक है, एक्सपेंड हो जाना। जब वो फैल जाना, स्प्लिट हो जाना, एक्सपेंड हो जाना, ठीक है, एक्सपेंशन ज्यादा कहलाती है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है मीन्स के ये यहां पर आ रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में यूं करके डाइवर्ज होगी। इट डजंट मीन एनीवेयर, इट डजंट मीन एट अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से रेज निकले, रेज निकलने के बाद वो क्या हो जाए? डाइवर्ज हो जाए डिफरेंट साइड्स पे, आप मतलब के एक्सपेंड हो जाए डिफरेंट डायरेक्शंस पे, तो वो कहलाता है डाइवर्जेंट बीम। हम वर्ड बीम क्यों यूज किए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी रेज जा रही हैं, ठीक है, जब बहुत सारी रेज जब जा रही होती हैं तो वो डाइवर्जेंट बीम कहलाता है। इसी तरीके से एक और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन आती है। एग्जामिनर बोल देता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। ये पहले आप लोगों को बताना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जल्दी से मैं बता के फर्दर, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे आज जाना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, ताकि आपको पता चल जाए कि इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, इंसिडेंट एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है, और उसके लॉज कौन कौन से। तो इस वजह से बेटा मैं बस थोड़ा थोड़ा इसका रिकॉल करवा रहा हूँ और फिर हम लोग फिर फर्दर पे मूव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाओ लुमिनस ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे पीछे पढ़कर आए हो, लेकिन फिर भी मैं रिकॉल कराऊंगा। लुमिनस ऑब्जेक्ट बेटा वो ऑब्जेक्ट होते हैं विच प्रोड्यूस लाइट। बेस्ट एग्जाम्पल इसकी क्या है? सन, लाइट बल्ब, ठीक है, जो आपके घरों में जो आप एनर्जी सेवर्स यूज कर रहे हो, जो आप बल्ब यूज कर रहे हो, ठीक है ना, जो हम लोग सन वगैरह है हमारे पास, ये क्या है? प्रोड्यूस कर रहे हैं ना लाइट। तो ये जब प्रोड्यूस कर रहा है लाइट, तो ये क्या आ जाएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। और वो ऑब्जेक्ट जो लाइट ही प्रोड्यूस नहीं करता, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? आपके सामने एग्जाम्पल है, वुड हो गया, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है, ये मार्कर लाइट प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये क्या आ जाएगा? नॉन लुमिनस में आ जाएगा। तो वो ऑब्जेक्ट जो लाइट इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं करते, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब मेरे पास तीन ऐसे मटेरियल हैं, जिसमें से लाइट जिस पे डिपेंड कर रही होती है। दो तो एक ऐसे मटेरियल है जिसमें क्या होता है कि लाइट कुछ पास हो जाती है, एक में से तो टोटली पास हो जाती है, एक में कुछ पास होती है, कुछ ब्लॉक हो जाती है, और एक में टोटली ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो मेरे पास बेटा वो तीन कौन कौन से हैं? मेरे पास वो तीन है। सबसे पहले देखिएगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से हैं? लाइक अगर आपके पास ग्लास है, ठीक है ना, आप यहां से लाइट प्रोड्यूस करवा रहे हैं और ए पॉइंट से प्रोड्यूस करा रहे हैं, और बी पॉइंट पे लाइट एज इट इज इमेज फॉर्म हो जाए, पास हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कौन सा है? कि जिसमें से कुछ लाइट पास हो जाए, कुछ ब्लॉक हो जाए, मतलब in this material it does not ability to pass the complete light नहीं पास होगी, ठीक है, कुछ पास होगी और कुछ ब्लॉक हो जाएगी। वेयर एज ओपैक मटेरियल, इधर देखिएगा, ओपैक मटेरियल में क्या होता है? ओपैक मटेरियल में टोटली ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। मतलब ये कि जब मुझे शेडो क्रिएट करना होता है तो मैं ओपैक मटेरियल यूज करता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं यहां पर रखूंगा, लाइट यहां से प्रोड्यूस कराऊंगा या लाइट यहां से इंसर्ट करवाऊंगा टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा मैंने लाइट टॉर्च यहां पर रखी, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, टॉर्च को ऑन किया, टॉर्च की रेस पास हुई, जाके स्ट्राइक करी किसके साथ? इस
मार्कर के साथ, तो बेटा यहां से स्ट्राइक करके कुछ रेज बाउंस बैक होंगे, कुछ रेज टकरा के रिफ्लेक्ट होंगे डिफरेंट एंगल पे, और कुछ रेज बेटा कैसे चले जाएंगे, टकरा के डिफरेंट एंगल मतलब एट वेरी बिग एंगल बेटा चले जाएंगे। और ये क्या करेगा, उन रेज को टोटली पास नहीं होने देगा, मतलब इन शॉर्ट ब्लॉक कर देगा वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट की रेज को ब्लॉक कर दें, वो वाले बेटा मटेरियल कहलाते हैं ओपैक मटेरियल। और वो कहाँ पर यूज होते हैं बेटा, वो शेडो क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। यहां तक बात समझ आ गई। ये तो था इस लाइट का पूरा इंट्रोडक्शन। अभी तक जितना हमने दिया इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं जहां से एग्जामिनर बेटा क्वेश्चन लाजमी देगा आपको, ठीक है ना। तो पहला मेरा टॉपिक है इस चैप्टर के, पहला जो कंटेंट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फुल पक्का करवाने वाला हूं विद पास्ट पेपर, ठीक है। पास्ट पेपर के क्वेश्चंस तो आज हम लोग मुश्किल डिस्कस कर पाएं, लेकिन मैं ऐसा करवा दूंगा कि पास्ट पेपर के क्वेश्चन जब आप लोग खुद सॉल्व करने आज ही बैठोगे मेरे इस वीडियो के बाद, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इधर बेटा देखिएगा, सबसे पहले भाई यहां पर देखिएगा, मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो बेटा हम लोग ना ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड रिफ्लेक्शन। तो बेटा डेफिनेशन इसकी लिखिएगा, मैं साथ साथ डिक्टेट करवा रहा हूं। When a ray of light passing from the first medium, when a ray of light passing from the first medium and it strikes the boundary of the second medium, and after striking it bounces back towards its first medium, and after striking it bounces back towards its first medium, then we can say that reflection is occurred. Then we can say that reflection is occurred. अब इसके मैं बता देता हूँ, जब एक मीडियम से रे ऑफ लाइट पास हो रही है और वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री से जाके स्ट्राइक हो जाए, दूसरे मीडियम की बाउंड्री से जाके स्ट्राइक हो जाए, और स्ट्राइक होने के बाद इट बाउंस बैक टुवर्ड्स इट फर्स्ट मीडियम, और वो फर्स्ट मीडियम पे दोबारा से बाउंस बैक हो जाए, तब बेटा वहां पे क्या अकर हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन अकर हो रहा होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो बेटा भी आप यहां बोर्ड पर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है मेरे पास, एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पर क्या हो रहा है, प्लेन मिरर होता कैसे बेटा, प्लेन मिरर ऐसा होता है कि मेरे पास इसकी बैक साइड पॉलिश होती है और फ्रंट साइड पॉलिश नहीं होती। इधर देखिएगा, यहां पर रखा हुआ है मैंने RB। RB स्टैंड फॉर रे बॉक्स। रे बॉक्स मीन सोर्स ऑफ लाइट, जहां से निकल रही है, वो ऑब्जेक्ट जहां से सोर्स ऑफ लाइट निकल रही है। लेट सपोज बेटा रे ऑफ लाइट यहां से आई, फर्स्ट मीडियम से आई। फर्स्ट मीडियम इसका कौन सा था बेटा, फर्स्ट मीडियम मीन्स के एयर मीडियम था। सेकंड मीडियम इसका कौन सा था, सेकंड मीडियम ये प्लेन मिरर मतलब के सॉलिड मीडियम था। ये जो मिरर रखा हुआ है ये फर्स्ट मीडियम से जैसी बेटा रे ऑफ लाइट आएगी, इस रे ऑफ लाइट को मैं क्या बोल दूंगा, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे बेटा जाके टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट को हम क्या बेटा बोल देंगे, इंसिडेंट पॉइंट। और इस पॉइंट से टकराने के बाद, ठीक है ना, रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाए टुवर्ड्स इट्स फर्स्ट मीडियम, उतने ही एंगल पे जितने एंगल से इंसिडेंट रे आई थी, ठीक है ना। तब हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी रे आ गई बेटा, रिफ्लेक्टेड रे आ गई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होगा, मैं कहता हूं कि प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पे नॉर्मल ड्रॉ होता है, प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पे। आपने बोला कि सर 90 तो इधर भी है, 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 इन सब जगह पे 90 डिग्री है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल की लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेटा एक बात याद रखना, नॉर्मल की लाइन हमेशा इंसिडेंट पॉइंट पर ड्रॉ होती है। यहां पर इंसिडेंट पॉइंट आ गया, यहां पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे मिरर से, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल,
ठीक है भाई। अब जल्दी से देखिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है एंड दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल मींस आई थीटा एंड इट इज डिनोटेड बाय आई थीटा। वेयर एज एक और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड तक एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है जिसका नाम है आर थीटा एंड वी से दैट दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। बस मैं नाम देख के यहाँ पर वाइंड अप करूंगा क्योंकि बेटा रिफ्लेक्टेड एंगल और ये बेटा कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल। अभी बेटा मजीद इसके दो लॉज भी हैं, ठीक है ना, फिर इसके बाद इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी है। इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों को मैं रिव्यू करवाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जब तक ये करें, इसके क्वेश्चंस करें, इंसिडेंट एंगल निकालना, रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना आपको सिखा दिया है, ठीक है। ये आप लोग जब तक करें तो इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कंप्लीट पास पेपर क्वेश्चंस और इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और मजीद इसके दो जो लॉज हैं वो हम डिस्कस करके फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेटा मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।